तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली षष्ठम अध्याय। इस मंत्र में ब्रह्म की सत्ता मानने का और न मानने का फल बताया गया है। भाव यह है कि यदि कोई मनुष्य यह समझता है या ऐसा निश्चय करता है कि ब्रह्म असत है, अर्थात ब्रह्म या ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, तो वह असत हो जाता है, अर्थात स्वेच्छाचारी होकर सदाचार से भ्रष्ट नीच प्रकृति का हो जाता है। और यदि कोई मनुष्य ब्रह्म के यथार्थ तत्व को न जानकर भी यह समझता है कि निःसंदेह ब्रह्म है, अर्थात शास्त्र और महापुरुषों पर दृढ़ विश्वास होने के कारण यदि उसके मन में ईश्वर की सत्ता का पूरा विश्वास हो गया है, तो ऐसे मनुष्य को ज्ञानी और महापुरुष सत अर्थात सत्पुरुष समझते हैं, क्योंकि परमात्मा के तत्व ज्ञान की पहली सीढ़ी उनकी सत्ता में विश्वास ही है। परमात्मा की सत्ता में विश्वास बना रहे तो कभी न कभी किन्हीं महापुरुष की कृपा से साधन में लगकर मनुष्य उन्हें प्राप्त भी कर सकता है। षष्ठ अनुवाक के इस दूसरे अंश में पहले के वर्णन अनुसार आनंदमयी का अंतरात्मा स्वयं आनंदमयी को ही बताया गया है। भाव यह है कि उन आनंदमयी ब्रह्म के वे स्वयं ही शरीरांतरवर्ती आत्मा हैं, क्योंकि उनमें शरीर और शरीरी का भेद नहीं है। जो पहले बताए हुए अन्न रसमय आदि सबके अंतर्यामी परमात्मा हैं, वे स्वयं ही अपने अंतर्यामी हैं। उनका अंतर्यामी कोई दूसरा नहीं है। इसलिए इनके आगे किसी दूसरे को न बताकर उस वर्णन की परंपरा को यहीं समाप्त कर दिया गया है। ऊपर कहे हुए अंश में ब्रह्म को असत मानने और सत मानने का फल बताया गया है। उसे सुनकर प्रत्येक मनुष्य के मन में जो प्रश्न उठ सकते हैं, उन प्रश्नों का निर्णय करके उन ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन करने के लिए श्रुति स्वयं ही प्रश्न उपस्थित करती है। अब यहां से अनुप्रश्न आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न तो यह कि यदि ब्रह्म है तो उनको न जानने वाला कोई भी मनुष्य मरने के अनंतर परलोक में जाता है या नहीं। दूसरा यह प्रश्न है कि ब्रह्म को जानने वाला कोई भी विद्वान मरने के बाद परलोक को प्राप्त होता है या नहीं। इन प्रश्नों के उत्तर में श्रुति ब्रह्म के स्वरूप और शक्ति का वर्णन करती है तथा पहले अनुवाक में जो संक्षेप से सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम बताया था, उसे भी विशद रूप से समझाया जाता है। अनुप्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जो आचार्य के उपदेश के अनंतर किसी शिष्य के मन में उठते हैं या जिन्हें वह उपस्थित करता है। इस अनुवाक में जो अनुप्रश्न पूछे गए हैं वे दो के रूप में तीन हैं। पहला, वास्तव में ब्रह्म है या नहीं। दूसरा, जब ब्रह्म आकाश की भांति सर्वगत तथा पक्षपात रहित सम है, तब क्या वे अविद्वान अपना ज्ञान न रखने वाले को भी प्राप्त होते हैं या नहीं। तीसरा, यदि अविद्वान को नहीं प्राप्त होते, तब तो सम होने के कारण वे विद्वान को भी नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए यह तीसरा प्रश्न है कि विद्वान पुरुष ब्रह्म का अनुभव करता है या नहीं। इसके उत्तर में ब्रह्म को सृष्टि का कारण बतलाकर अर्थात उनकी सत्ता सिद्ध कर दी गई। फिर तत् सत्यम इत्याक्षते, इस वाक्य द्वारा श्रुति ने स्पष्ट रूप से भी उनकी सत्ता का प्रतिपादन कर दिया। सर्ग के आदि में परब्रह्म परमात्मा ने यह विचार किया कि मैं नाना रूप में उत्पन्न होकर बहुत हो जाऊं। यह विचार करके उन्होंने तप किया, अर्थात जीवों के कर्मानुसार सृष्टि उत्पन्न करने के लिए संकल्प किया। संकल्प करके यह जो कुछ भी देखने, सुनने और समझने में आता है, उस जड़ चेतनमय समस्त जगत की रचना की, अर्थात इसका संकल्पमय स्वरूप बना लिया। उसके बाद स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गए। यद्यपि अपने से ही उत्पन्न
इस जगत में वे परमेश्वर पहले से ही प्रविष्ट थे। यह जगत जब उन्हीं का स्वरूप है तब उसमें उनका प्रविष्ट होना नहीं बनता। तथापि जड़ चेतनमय जगत में आत्मा रूप से परिपूर्ण हुए उन परब्रह्म परमेश्वर के विशेष स्वरूप, उनके अंतर्यामी स्वरूप का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि इस जगत की रचना करके वे स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट होने के बाद वे मूर्त और अमूर्त रूप से, अर्थात देखने में आने वाले पृथ्वी, जल और तेज, इन भूतों के रूप में तथा वायु और आकाश, इन न दिखाई देने वाले भूतों के रूप में प्रकट हो गए। फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता, ऐसे विभिन्न नाना पदार्थों के रूपों में हो गए। इसी प्रकार आश्रय देने वाले और आश्रय न देने वाले, चेतन और जड़, इन सब के रूप में वे एकमात्र परमेश्वर ही बहुत से नाम और रूप धारण करके व्यक्त हो गए। वे एक सत्य स्वरूप परमात्मा ही सत्य और झूठ, इन सब के रूप में हो गए। इसलिए ज्ञानीजन कहते हैं कि यह जो कुछ देखने, सुनने और समझने में आता है वह सब का सब सत्य स्वरूप परमात्मा ही है।